हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बेटा, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर हम कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, है ना। और कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट जो थी वो हमारी ख़त्म हो गई है बेटा। तो सर आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। सर फर्स्ट में क्या था कि फर्स्ट में इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल लेके आता था और उसके बेसिस पे हम लोग एडजस्ट करते थे किसकी कैपिटल को? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को, है ना। तो पहली एडजस्टमेंट में हमने ये पढ़ा सर कि इनकमिंग पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आता है उसके हिसाब से सारे पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर ये होता है कि इनकमिंग पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेके आएगा ये कौन डिसाइड करेंगे? किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो जो कैपिटल नंबर 2 है बेटा आपकी, इसका जो हेडिंग है, इसमें हेडिंग ये है कि व्हेन कैपिटल अकाउंट ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स, व्हेन कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा वो डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। तो सर इसका मतलब पहचान ये हुई कि इस वाले केस में इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं होगी। आपको इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है। इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल को फाइंड आउट करना है और किसकी कैपिटल के हिसाब से? ओल्ड पार्टनर्स की। तो इस केस में इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं होगी, लेकिन एक बेस गिवन होगा। बेस क्या होगा सर? मैं कहता हूं क्वेश्चन में लिखा है कि सी ब्रिंग कर रहा है 1/4 या 25% कैपिटल ऑफ किसका? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इनकमिंग पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेके आएगा? 25%। किसका? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और ऐसे भी लिख सकता है, इसके अलावा ऐसे भी आ सकता है कि इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग कर रहा है 25% या 1/4 शेयर किसका? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो देखते हैं इसमें। तो सिंपल सी बात यह है कि इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं होगी, उसका एक बेस गिवन होगा और वो बेस किसके ऊपर होगा? वो टोटल कैपिटल या कंबाइंड कैपिटल के ऊपर होगा। तो एक बार समझते हैं बहुत आराम से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं ये फर्स्ट वाली से थोड़ा सा आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान होती है। चलिए तो पहले समझते हैं, हम बात कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल व्हेन, ठीक सेम थिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो जब नया पार्टनर्स अपनी कैपिटल लेके आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सर। देखो मैंने कुछ स्टेप लिखवाए हैं, स्टेप तो ठीक है, लेकिन फाइनली जब तक हम एक सवाल नहीं करेंगे बात समझ नहीं आएगी। तो पहले मैं स्टेप समझा रहा हूँ क्या क्या करना है आपने, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पिक कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले कहता है कि आप न्यू PSR निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे सर वो तो। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। और ऑब्वियस है एडजस्टेड ऑफ ओल्ड कैपिटल किसकी होगी? ओल्ड पार्टनर्स की होगी बेटा। ठीक है सर, ये क्यों निकाल रहे हैं मैं समझाता हूं। अभी मैं यहां पे समझाता हूं कि ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालते कैसे मेरे बच्चे। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान सुनना बेटा। पहले मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ कैपिटल होगी किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है सर। तो कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है। कुछ गुडविल का शेयर हो सकता है जो इनकमिंग पार्टनर्स लाया होगा। ठीक है सर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है सर। या कोई रिजर्व है ना बच्चों, कोई आपके पास रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इन सबको प्लस माइनस करके जो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा मैं कह रहा लिखा नहीं है, लिखा तो है। तो सबसे पहले देखना है कैपिटल बैलेंस ऑफ किसका? ओल्ड पार्टनर्स का बिफोर एडजस्टमेंट। अगर गुडविल में कोई शेयर है, कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है, या शेयर ऑफ रिजर्व, या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है बेटा, तो ये निकल जाएगी सब आपकी क्या? एडजस्टेड कैपिटल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। तो सर हमने क्या करना है? हमने पहले न्यू रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो के बाद हमें क्या करना है? हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है जो भी इसमें प्लस माइनस करना वो कर लीजिए। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में कैसे लिखा होगा? इनकमिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी
वो दो तरह से लिखा हो सकता है, परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, वो कह रहा है कि मैं 25% लेके आऊंगा, किसका? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है सर, मतलब जो एक्स और वाई की कैपिटल होगी ना, उसका क्लब कर दो, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल, उन दोनों की कैपिटल को प्लस कर दो, उसका 25% में लेके आऊंगा। पहला केस ये बोल सकता है, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, यह कह सकता है परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मैं कुछ परसेंट लेके आऊंगा। तो मैंने बताया था वो या तो बोलेगा एक्स वाई जो तुम्हारी एडजस्टेड कैपिटल है ना, उसको कंबाइन कर दो, टोटल कर लो, उसका मैं 25% लेके आऊंगा। या ऐसा भी कह सकता है कि भाई जो तुम्हारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है ना, उसका लेके आऊंगा। ठीक है सर, अब अगला सवाल है कि कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालते हैं। मैंने कहा भाई कुछ मत करो, जो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकाली थी ना आपने, ये जो निकाली होगी यहाँ पे, मान लीजिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ कि इसको टोटल किया और इसमें से कुछ माइनस किया, और मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ आ गई 60,000 रुपये और यहाँ आ गया 40,000 रुपये। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा है, ये मैंने वर्किंग में निकाल लिया। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी आ गई? मैंने कहा 1 लाख रुपये आ गई। कैसे? मैंने कंबाइन कर दिया ना दोनों को, 60 और 40 कितना हो गया? 1 लाख रुपये हो गया। तो इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर कितना होगा? सर सिंपल सी बात है, 1 लाख के अंदर मान लीजिए 25% है, तो कितना लेके आएगा वो? 25 के। मेरी बात समझ आ पाई? क्वेश्चन में लिखा है कि इनकमिंग पार्टनर 25% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लाएगा। कंबाइंड कैपिटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल का कंबाइंड मतलब, तो हमने कहा कि एक काम करो, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, उन दोनों का ऐड कर दो, तो वो कितनी आ रही है? 1 लाख रुपए। तो ये कितना लेके आएगा उसका? 25%। एक पहला तरीका ये हो गया। दूसरा कहता है नहीं, मैं तो भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का कितना लेके आऊँगा? कुछ परसेंट लेके आऊँगा। अब हमने कहा यार टोटल कैपिटल कैसे निकालें? भाई कंबाइंड कैपिटल तो हमने निकाल ली, कितनी? 1 लाख रुपए। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है तो आप एक काम करो, जो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स थी ना, हाँ सर थी, कितनी थी वो? 1 लाख रुपए, उसको इनटू कर दो रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मुझे जरा बताओ, ये जो एडजस्टेड कैपिटल 1 लाख रुपए है, ये किसकी है? ये सर एक्स और वाई की है। तो अगर हम एक्स वाई के शेयर का ही क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या निकल जाएगी वो? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगी। भाई ये कैपिटल किसकी है? एक्स वाई की है, और अगर मैं एक्स वाई के शेयर का ही रेसिप्रोकल से इनटू कर दूं तो फर्म की निकल जाएगी। अब सर एक्स और वाई का शेयर कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल टोटल शेयर 1 होता है, इनकमिंग का शेयर मान लीजिए 1/4 है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3/4। तो ये 3/4 शेयर किसका है? एक्स वाई का है। ये कैपिटल किसकी है? एक्स वाई की है। तो फर्म की निकालनी है, तो 4/3। मैंने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल कर दिया 4/3, तो उससे क्या निकल जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल पोर्शन ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो सर इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना बोला आपने? तो जो भी हमने टोटल कैपिटल निकाली इनटू न्यू पार्टनर्स का जो शेयर होगा। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट में आएगा एक्चुअली बेटा, ये है ना, 33 या 1 लाख 20 30 जो भी आएगा, तो उसमें इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकाल दो। समझ पा रहे हो? तो मैं एक बार दोबारा से कोशिश करता हूँ समझाने की, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। जब तक हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होगा ना, हम समझ नहीं पाएंगे, ये जब तक क्वेश्चन नहीं करते। मैं एक बार जल्दी से दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले मेथड में इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं है। इनकमिंग पार्टनर से बोला भाई हाँ क्या करेगा? कैपिटल लेके आएगा। कह रहा है लेके आऊँगा जी। हमने कहा कितनी लेके आएगा? उसने कहा बताओ तुम्हारी फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है आपकी, उसमें अपना शेयर लेके आ जाऊँगा। चलो जी ठीक है। अब हमें अपनी फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। तो मैंने आपसे कहा बेटा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ना, ये कौन सी कैपिटल थी? एडजस्टेड कैपिटल। तो अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है तो एक काम करो, आप कंबाइंड कैपिटल निकाल लो पहले। सर कंबाइंड कैपिटल किसकी? यहाँ पे लिखना चाहिए हमें टोटल कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। बेटा प्लीज़ कंबाइन करनी पड़ेगी ना, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो भाई कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसकी निकाल लो? एक्स वाई की।
सर वो कैसे निकलेगी, ये रही कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कर लो इनटू ये कंबाइंड कैपिटल किसकी है, एक्स वाई की है, तो एक्स वाई के शेयर का रेसिप्रोकल, ये मैंने आपको बताया 4/3, तो ये क्या आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और अगर मुझे इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकालना है तो यहीं पे इनटू कर दो 1/4। सर 1/4 क्यों, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है 1/4 तो है। और अगर आप यहाँ नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ निकाल लो, तो जो टोटल कैपिटल निकाली थी इनटू उसका शेयर कितना है 1/4। सो सर मुद्दा ये है कि इनकमिंग पार्टनर जब बोलेगा वो दो तरह से कैपिटल के बारे में बोल सकता है कि भाई या तो मैं कंबाइंड कैपिटल का कुछ परसेंट, अगर कंबाइंड कैपिटल बोलता है फिर तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं कंबाइंड कैपिटल, इन दोनों को ऐड कर दो ना, तो ये कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी इनटू इनकमिंग पार्टनर शेयर कितना है 1/4, बात खत्म। लेकिन जब टोटल बोलेगा तो इस कंबाइंड कैपिटल को हमें फर्म की बनानी पड़ेगी, तो फर्म की कैसे बनाएंगे, जिन जिन की ये कंबाइंड कैपिटल उनके शेयर का रेसिप्रोकल। तो आई होप मेरे ख्याल से क्लियर होगा बेटा, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे बात समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहला स्टेप है न्यू रेशियो निकालो, न्यू पीएसआर रेशियो निकालो। दूसरा स्टेप है कि आप एक काम करो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। और तीसरा स्टेप ये है कि ये देखो कि क्वेश्चन में इनकमिंग पार्टनर्स जो कैपिटल ला रहा है किसके बेसिस पे ला रहा है, कंबाइंड कैपिटल या टोटल कैपिटल। अगर कंबाइंड बोलता है तो कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो इनटू उसका शेयर। लेकिन कहता नहीं मैं टोटल कैपिटल का लेके आऊँगा, तो पहले टोटल कैपिटल बनानी पड़ेगी आपको, तो वही एडजस्टेड कैपिटल का कंबाइन कर लो, ऐड कर लो इनटू रेसिप्रोकल पोर्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, तो वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी इनटू इनकमिंग का शेयर। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर होगी, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो पाएगी बेटा। ठीक है, तो इस वाली कैपिटल स्टेटमेंट की पहचान ये है कि इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं होगी, उसका एक बेस गिवन होगा। तो जिस भी क्वेश्चन में इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल गिवन ना हो, एक बेस गिवन हो, तो समझ जाना हो कैपिटल स्टेटमेंट नंबर सेकंड है जी। और फर्स्ट में सर क्या होता है, हमेशा फर्स्ट वाले में हमेशा कैपिटल आपको गिवन होगी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बेटा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।